तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। आज का हमारा ये 8वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई सेक्शन में ऊपर की तरफ और डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ लिंक दे रखा है 7th लेक्चर का। और यूट्यूब के चैनल पे हमारे पास प्लेलिस्ट जो बना रखा है उसमें हमारे पास पूरे 7 लेक्चर आपको अच्छे से पूरे मिल जाएंगे अच्छे से। तो आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है अच्छे से, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर अभी तक हमने यानी 8वां लेक्चर तक जितना करवा रहे हैं वो लेक्चर देखने ज़रूर, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आज का जो हमारे टॉपिक जो होने वाला है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे वो हम नीट एग्ज़ाम की बात करें या जेईई एग्ज़ाम की बात करें या कोई फर्दर एग्ज़ाम की बात करें। ठीक है, तो ये वेस्फर थ्योरी हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज का। सबसे पहले हमारे पास वेस्फर थ्योरी जो हमारे पास हो जाता है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लेते हैं, स्टार मार्क लगा लेते हैं हम। ठीक है, 3 स्टार मार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना हमारे लिए, इसलिए। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है वेस्फर। ठीक है, वेस्फर यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका जैसा नाम है ना, इसका जो फुल फॉर्म है ना, उसी में इसका पूरा मतलब छुपा हुआ है। वो कैसे, यहाँ पे सबसे पहले देखना वैलेंस सेल, यानी कि वैलेंस सेल यानी हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं हमारे पास, जो हम मिली सेल जिस या ऑर्बिट उससे हम नाम दे देते हैं। तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, तो 2 8 8 18 प्लस 18 32 ऐसे करके हम करते थे। ये मेनली आप लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था, उसमें हमने 2 SPDF करके पढ़ा था। तो हमारे पास मेनली वैलेंस सेल यानी वैलेंस सेल हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्स, यानी कि हमारे पास कोई 2 ऐसे हमारे पास एटम दिए गए हैं, उसके बीच में हमारे पास उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेनली क्या होगा, इसका बाकायदा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझ आएगा आपको। तो इसका दोनों के बीच में हमारे पास मेनली सेंट्रल एटम जो होगा, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास, और जो फर्दर अदर एटम है हमारे पास, जैसे NH3 है मेरे पास, NH3 या CH4 है। अब CH4 में हमारे पास C क्या है मेरे पास, सेंट्रल एटम हो गया, H क्या है मेरे पास, साइड वाले एटम हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एलिमेंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, उसी के बीच में हमारे पास जैसे कोवेलेंट स्ट्रक्चर हमने जो पढ़ा था उसमें हमने जैसे इंट्रैक्शन पढ़ा था कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बॉन्डिंग, ये सब हमने पूरा पढ़ा था। उसी के बारे में हम और अच्छे से एक्सप्लेन, इसमें हम मेनली शेप और ज्योमेट्री की भी बात करते हैं। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री की बात करते हैं, बाकायदा हम एंगल की भी बात करते हैं, चाहे एक लॉन पेयर का, एक नॉन लॉन पेयर का, एक में लॉन पेयर के साथ बताया, एक में नॉन लॉन पेयर नहीं होता उसके साथ बताता है। तो पहले हम पहले इसको दिया किसने था, तो मेनली सबसे पहले सिडविक ने दिया था इसको, और पोवेल ने, ठीक है, पोवेल ने 1940 में इसको दिया था। लेकिन कुछ कमी रहने के कारण इसको और अच्छे से रिवाइज किया गया, तो नीलोम और गिल्सीपाई ने 1957 में इसको रिवाइज किया था। ठीक है, ये हमारे पास 2 सेंट, ये मेनली आते नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डिस्कवरी किसने किया था, इसको और अच्छे से रिवाइज किसने किया था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स लिखे गए। अब ये पॉइंट्स जो है ना, एक एक पॉइंट्स को ध्यान से हमें समझना है। अब देखो यहाँ पे द शेप ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब देखो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स, यानी हमारे पास जो वेस्फर थ्योरी है इसमें हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो शेप देखेंगे उसमें हमारे पास टोटली डिपेंड होता है कि इसमें हमारे पास कितना नंबर ऑफ हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जो कि हमारे पास कुछ बॉन्डेड होगा जो कि बॉन्डिंग में होगा, कुछ नॉन बॉन्डिंग में होगा, कुछ हमारे पास यानी बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ नॉन बॉन्ड पेयर यानी लॉन पेयर होंगे हमारे पास। सीधी बात। प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने प्रेजेंट हो गए, जैसे मैंने CH4 का लिया था, जैसे NH3 का ले ले तो NH3 में हमारे पास एक लॉन पेयर हो जाता है और 3 बॉन्ड पेयर हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, वैसे हम भी स्ट्रक्चर देखने वाले तो और अच्छे से दिखेगा हमें। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, जिसमें हमारे पास बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड हो सकता है हमारे पास। ठीक है, प्रेजेंट सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम की हमारे पास हमेशा बात हो रही है, जो कि रिपेल करता है एक दूसरे के साथ। ऑक्यूपाई द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मेनली मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो एटम जो होता है, एटम या मॉलिक्यूल जो होता है, जो बॉन्डिंग बनाता है, वो मैक्सिमम उसकी डिस्टेंस, उसके बीच में डिस्टेंस भी तो होगा कुछ, वही डिस्टेंस की बात करता है।
एंड पोजीशन पे हमारे पास, अब देखो पोजीशन यहाँ पे दो पोजीशन की हम एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। अब वो कैसे, अब यहाँ पे देखेंगे हम। तो पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन देम, तो इसके बीच में हमारे पास रिपल्सन होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, यानी मल्टीपल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की भी हम बात करते हैं। तो इस हिसाब से भी हमारे पास डिस्टेंस या हमारे पास अदर चीज़ चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका बाद फोर्थ पॉइंट आते हैं हमारे पास द इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर की बात होती है, जो कि रिपेल करता है हमारे पास दो एटम्स के बीच में। आज देखो एक चीज़ देखना, हमने पढ़ा था एनाइंस के बारे में, आयंस के बारे में, पॉजिटिव यानी केटाइन और नेगेटिव यानी एनाइन के बारे में। अब हमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव के बारे में मेनली पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स की, हम जैसे फजान रूल अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इससे जो 7वां लेक्चर था हमारा फजान रूल का ही था, वो जरूर देख लेना। फजान रूल में ये दो रूल दिए गए हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट रूल में हमारे पास था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे एनाइन ले लिया, स्मॉलर क्या होगा हमारे पास, केटाइन होगा, और स्मॉलर केटाइन होगा तो एनाइन क्या होगा, लार्जर होगा। तो एनाइन लार्जर होने के कारण सारा के सारा हमारे पास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते थे तो एनाइन की तरफ ही होते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ एनाइन में ही जाता था वो हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हम फजान रूल में आप देख सकते हो वो चीज़। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स की मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। इसके बाद ये 5वां जो पॉइंट है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में दिखाया गया हमारे पास। ये कैसे होता है, जैसे बॉन्ड पेयर के बीच में हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लॉन पेयर के बीच। तो ये हमारे पास जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास इंटरेक्शन दिया गया है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ पे बनता है, हमारे पास वो चीज़ दिखाया गया। सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड कैसे बनता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना नीट एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए कि ये हमारे पास एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ लेगा। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि हमारे पास देखो बॉन्ड पेयर का हमारे पास सबसे, ये हमारे पास क्या हो गया सबसे कम, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लॉन पेयर का सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर कहा जाए तो। ये चीज़ आपको पूरा नोट डाउन कर देना है। और ये जो हमारे पास जो 5वां पॉइंट है, ये नीट एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, जेईई एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना, ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर देखी जाए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मेनली यहाँ पे मेरे पास हमारे पास जैसे वेस्फर थ्योरी होता है ना, तो वेस्फर थ्योरी को हम ना जो उसका शेप और साइज़ या हम ये जो ज्योमेट्री बनाते हैं ना, दो तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वही चीज़, टू असाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेस्फर थ्योरी दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला कैटेगरी है जिसमें मॉलिक्यूल्स हुज सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर, यानी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर एक भी ना हो। सबसे पहला कैटेगरी वो हो जाता है कंटेन नो लोन पेयर। दूसरा वो कैटेगरी होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा हमारे पास लोन पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों कैटेगरी को देखते हैं। तो यही आता है हमारे पास वेस्फर थ्योरी हो जाता है। तो सबसे पहला जो कैटेगरी हमारे पास, ये जो सबसे पहला जो है फर्स्ट वाला हमारे पास यहाँ हमने लिखा हुआ है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज सेंट्रल एटम कंटेन नो लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो हमारे पास हो जाते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात कर लूँ, BF3 हो गया हमारे पास, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, SiCl4 हो गया, PCl5 हो गया, IF7 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो इसमें से सारे मॉलिक्यूल्स तो नहीं, लेकिन मैं कुछ मॉलिक्यूल्स मैं बनाने वाला हूँ, उसका शेप मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, मेनली। और हो सके तो ज्योमेट्री भी बताऊँगा, लोन पेयर भी बताऊँगा, कैसे करते हैं ये बताऊँगा। अगर मैंने आपको एक बता दिया ना, तो बाकी आप अपने आप कर सकते हो। कैसे, हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ना एक काम करते हैं, BH2 का ही ले लेते हैं। तो BH2 का ले लेंगे तो ये वाला हमारे पास BCl2 AS हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं BCl3 का ले लूँगा, ठीक है। फिर ये BF3 हो जाएगा आपका। फिर मैं CH4 ले लूँगा, तो CH4 या CHCl3 को एक करवा दूँगा, ठीक है। हमारे पास ऐसे सारे हो जाते हैं। हो देखते हैं हम, हो सकेगा तो सारे ही करवा दूँगा। तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास BH2 की बात करते, BeH2 की बात करते। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेना चाहिए हमारे पास इसका। तो हमारे पास क्या होता है, आप सीक्वेंस में करना हमारे पास। इसको मैं साफ़ करके रब करके अच्छे से फिर मैं करके बताऊँगा आपको।
तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है हमारे पास, जैसे अगर मैं बोलूँ तो बी आ जाता है, ठीक है, बी आ जाता है हमारे पास। बी का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 नंबर पे आता है हमारे पास। तो 4 पे हमारे पास 2 और हमारे पास 2, यानी कि 2 क्या हो गया हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ओके। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का करें ना करें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारे पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है, चाहिए होता है 2। तो सीधी बात, अगर इसके बाद अगर डायग्राम बनाए हमारे पास, तो इसका हम नीचे ही बना लेते हैं। तो बी ई हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रल एटम हो गया, जो सिंगल एटम होता है वही सेंट्रल एटम होता है हमारे पास। और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया एक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री का हमारे पास, सीधा दूसरे पेन से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का हमारे पास कुछ एंगल इस तरीके से बन जाता है हमारे पास, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लीनियर। ये हमारे पास शेप कैसा, लीनियर। इसके बाद बॉन्ड पेयर की बात करें तो 2 बॉन्ड पेयर हमारे पास और 0 लोन पेयर है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है। वैसे अगर हमारे पास, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, जैसे मेरे पास कौन सा है, मेरे पास BCl, हमारे पास BCl3 की बात करूँ मैं या BF3 की, ठीक है। तो मैं BF3 की बात कर लेता हूँ, BCl3। तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे हमारे पास मेनली हमें सेंट्रल एटम का ही निकालना होता है, तो मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, BCl का कर लेता हूँ, तो BCl3 का कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो यहाँ पे मेरे पास बोरॉन है, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है, 5, ठीक है, 2, ठीक है, और हमारे पास 3 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, कैसे, इसका बोरॉन हमारे पास सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो हमारे पास कैसे बनेगा, एक ऊपर की तरफ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास Cl है, तो Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ किस टाइप का बन गया हमारे पास, ट्रायंगुलर प्लेनेट शेप का बन गया। उसको मैं ऐसे मैच कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये ऐसे मैच कर गया, तो हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनेट्स बन गया हमारे पास, ठीक है। अब डिग्री की बात करें तो यहाँ पे अगर बोले तो 120 सारा बन रहा है, तो यहाँ पे हम 120 बोल देते हैं। यहाँ पे 120 डिग्री के आसपास का बनता है हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लॉन पेयर हो गया हमारे पास। देख के पता चलता है बॉन्ड पेयर कैसे, ये है ना 3 हमारे पास, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तीनों के साथ बॉन्ड पेयर बना रहे हैं हमारे पास। तो 3 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर एक भी नहीं हमारे पास, ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। ऐसे अगर हम आगे देखना चाहें तो हम CH4 का भी देख सकते हैं, CH4 का, CH3 का देखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका हम बना के दिखाता हूँ मैं अभी यहाँ पर। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो मैं ऊपर से ही मिटा देता हूँ सबसे पहले यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मेरे लिए ईजिली, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बन गए हमारे पास। इसी के बेसिस पे मैं अब ये CH4 का या मैं CH3 का किसी एक का बना देता हूँ। मैं CH4 का बना देता हूँ, बाकी आप देख ही लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इस साइड का मिटा रहा हूँ, मैं ये इस पोर्शन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो हम CH4 की बात करते हैं। तो CH4 में हमारे पास कार्बन की बात करते हैं। तो हमारे पास कार्बन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, कार्बन हमारे पास 6 पे आता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और हमारे पास कितना हो गया 4 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो इसकी शेप की बात करूँ तो हमारे पास कार्बन सेंट्रल एटम है, तो कार्बन मैं बीच में बना देता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ इस तरीके से, देखो 2 तरीके से शेप आ जाता है। एक इस तरीके से, तो एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन हो जाता है, एक यहाँ, एक इधर हाइड्रोजन हो जाता है और एक इधर हाइड्रोजन होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 3 मार्कर है। ये जो पीछे वाला, जो ये वाला जो बॉन्ड बना नहीं, ये पीछे वाला होता है हमारे पास, पीछे वाला होता है हमारे पास। ये आगे इधर की तरफ से बनता है। अगर ये पीछे वाला होता है, फिर एक इधर होता है, एक ऊपर की तरफ होता है हमारे पास, ठीक है। 3D नहीं है मेरे पास, तो मैं दोबारा दिखा देता मैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 4 मार्कर रहते हैं, तो मेरे पास 3 मार्कर तो है मेरे पास, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बॉन्ड की बात करूँ तो ये हमारे पास जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो एक हमारा जो यहाँ पे होता है ना, जो एक यहाँ पे अगर मैं ले लूँ तो ये वाला जो पीछे वाला जो होता है ना, ये पीछे वाला यहाँ पर वाला हमारे पास दिख जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं इसी को घुमा दूँ तो मेरे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है, कुछ इस टाइप का भी बन सकता है। यहाँ पे बनाओ, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से ही बन सकता है। तो कुछ भी हम ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर मैं सबको मैच करूँ ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, और मैं इसको इससे मैच कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं मैच कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ तिरछा ऊपर की तरफ हो जाता है, तो ऐसे मैं मैच कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल शेप का आता है। किस शेप का? यही चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। यही चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा? एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाते हैं? यहाँ पे हमारे पास डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री की बात करें तो 105.9 डिग्री के आसपास इसका एंगल बनता है, आई थिंक सो। ये चीज़ हमारे पास बन जाता है 109.5 डिग्री का एंगल बनता है। और इसका हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है और हमारे पास 0 लॉन पेयर है। ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का शेप बन जाता है हमारे पास, इसी के बेस पे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कुछ ये शेप बना सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो CH देखो, अब CHCl3 का बता देता हूँ कैसे बनता है। CHCl3 का भी ऐसे बनेगा, बस हमारे पास जैसे कार्बन है हमारे पास, मान लो, तो हमारे पास हाइड्रोजन वाले को ऊपर ले लेना है और Cl3 एक यहाँ, 2 यहाँ, तीसरा यहाँ लेना है। Cl ले लेना, ऐसे ही बना देना, एंगल सेम होगा, टेट्राहेड्रल ही बनेगा हमारे पास। जो 4 वाले का टेट्राहेड्रल ही बनता है, ये चीज़ याद रख लेने का, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास एक CCl4 का, एक CCl4 1 2 3, तो हमारे पास CCl4 का होगा तो मैं बना देता हूँ CCl4 का, और CL5 का F7 का बना देता हूँ मैं, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, या मैं इसको मिटा के यहीं पे साइड में ही बना देता हूँ CCl4, ठीक है। CH4 CCl4 का भी हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप बनता है। CCl4 का देखोगे तो हमारे पास टेट्राहेड्रल यही शेप बनता है। बस अगर CCl4 होने के कारण क्या होता है, कार्बन तो ये होता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ बनता है, तो Cl, तो ये भी टेट्राहेड्रल शेप ही बनता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ये बना सकते हो खुद भी, ठीक है। मैं SnCl4 का भी बना सकता हूँ, टेट्राहेड्रल वाले जो जितने भी हमारे पास ये चीज़, यही चीज़ अगर मैं एनसीईआरटी में दिखाऊँ तो मेरे पास एनसीईआरटी रखा है, तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एनसीईआरटी थोड़ी पुरानी वाली है, काफ़ी पुरानी है, फिर भी इसमें डायग्राम तो है ही हमारे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये जो पुराने एनसीईआरटी का कहूँ तो पेज नंबर 110 है, ठीक है, 110। तो ये जो शेप देख रहे हो आप यहाँ पे, हमारे पास नंबर ऑफ, हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 4 5 6 रहेगा, तो उस हिसाब से हमारे पास लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लैनर, टेट्राहेड्रल सबका दे रखा है हमारे पास। फिर 120 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो गया, फिर ऑक्टाहेड्रल हमारे पास 6 के लिए, 5 के लिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ये हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखे हैं। ये हमारे पास ज्योमेट्री दे रखा है इसका, लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लैनर, टेट्राहेड्रल, ये हमारे पास दोनों नाम एक ही है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल हमारे पास बगल में दे रखा है। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना, वो जो आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। यहाँ पे हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वही कर रहे हैं, एनसीईआरटी का आप लोगों को भी कर ही लेना है। तो यहाँ पे मेनली अगर बगल में एक और टेबल दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द सेंट्रल एटम हैविंग 1 और मोर लॉन पेयर, इसके पास लॉन पेयर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बॉक्स देखोगे कॉलम, तो मॉलिक्यूलर टाइप, ठीक है, ये हम अभी किए नहीं है, ये हम करते हैं तब बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे हम मेनली अब किसका करें, CHCl3 का, CCl4 का, CH4 का हो गया। तो एक काम करते हैं, PCl5 का करते हैं। PCl5 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो PCl5 का कर लेते हैं हम। PCl5 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जाता है। तो फॉस्फोरस हमारे पास आ जाता है। फॉस्फोरस हमारे पास 15 नंबर पे एटॉमिक नंबर आ जाता है, तो 2 और हमारे पास 2 8 10 5 15, 5 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो PCl5 है, 5 क्लोरीन है हमारे पास, तो सेंट्रल एटम क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया। एक यहाँ पे लंबा सा ये बनेगा, एक यहाँ पे फिर लंबा सा बनेगा,
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बनता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास PCl5 होता है, इसको थोड़ा छोटा। तो हमारे पास Cl यहाँ हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया और यहाँ पे Cl हो गया। ये हमारे पास PCl5 बन गया, ठीक है। अब PCl5 बन गया यहाँ पे, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये हमारे पास ये जो पोजीशन होता है ना, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, ये होता है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल ये पोजीशन है हमारे पास। तो इक्वेटोरियल के मुकाबले एक्सियल की बात करें तो एक्सियल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसका अगर शेप यहाँ पे अगर दे दे ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप हो जाता है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है। बीच में बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सबके साथ ये करके, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो शेप मेनली, ठीक है। और इसका अगर डॉट फॉर्म में अगर मैं बताऊँ तो फॉस्फोरस ये रही, एक क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ। इसका शेप की अगर बात करें तो हमारे पास ट्रायंगल बाय पिरामिडल हो जाते हैं हमारे पास। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। PCl5 का शेप होता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ याद रखना, इक्वेटोरियल के मुकाबले जो हमारे पास PCl जो एक्सियल वाला पोजीशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना आपको। और यहाँ पे अगर इसकी एंगल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। ये सारे 90, ये 120 का होता है हमारे पास, ये हमारे पास कितने का होता है, ये भी 90 का ही होता है। तो यहाँ पे 90 का यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे मेनली हमारे पास ये सब हो जाता है। पिकोमीटर यानी कि साइज़ की बात करते हैं, साइज़ हम अगर देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। तो आई थिंक ये 202 पिकोमीटर का इसका रेंज होता है, इसका 240 का पिकोमीटर का। तो देख लो, एक्सियल वाला काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है इक्वेटोरियल के मुकाबले, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास PCl5 आ जाता है। ऐसे IF7 का आप बनाओगे तो IF7 का ऑक्टाहेड्रल शेप का बन जाता है मेनली। आप इस चीज़ को नोट डाउन पहले कर लो, फिर हम देख लेते हैं। SF6 का भी एज इट इज़ ऐसे ही हमारे पास बन जाएगा। SF6 हमारे पास SF6 का भी मेनली देख ही लेते हैं। PCl5 SF6 का ऑक्टाहेड्रल, SF6 ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सल्फ़र, ठीक है, SF6 हो गया हमारे पास। इसके बाद IF7 हो गया। तो सल्फ़र 16 नंबर पे आता है, तो 2, 8 और 6 हो जाएंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फ़र एक मिनट गलत हो गया। F ठीक है, ठीक है। SF6 हो जाता है। ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सियल पोजीशन आ जाता है। इसमें भी यही चीज़ कहानी होती है, चीज़ ध्यान रखना, ये एक्सियल पोजीशन हो जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना। ऐसे अगर डिज़ाइन बनाना चाहे, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन, एक यहाँ से इसका यहाँ से ऐसे मिला दो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में ऐसे, ठीक है। इस पर अच्छा, इसमें तो बॉन्ड पेयर की हमने बात ही नहीं की। इस पर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर 5 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर। यहाँ पे हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर, ठीक है। यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। सारा एंगल हमने देख लिया, वैसे ही हमारे पास इसमें भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें एंगल ये 120 डिग्री का दिख जाएगा। यहाँ पे 120
सॉरी 90 और 120 दिख जाएगा हमारे पास। अगर मैंने यहाँ की बात करूँ तो ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री के आसपास हो जाता है। इसका टाइप की बात करूँ तो स्क्वायर, जो इसका शेप था वही इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, इसका स्क्वायर बाइपिरामिडल शेप हो गया इसका हमारे पास। इसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये ज्योमेट्री हमारे पास, ये ज्योमेट्री हो गया हमारे पास, शेप हो गया हमारे पास। ये चीज़ हम मेनली देखने को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे IF7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? IF7 की। IF7 का हमारा कुछ आयोडीन होता है ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका भी होता है, लेकिन आप चाहो तो उसका बना सकते हो चाहे कुछ भी, ठीक है। तो IF7 हमारे पास आया था, IF7, ठीक है, IF7। तो IF7 में आयोडीन हमारे पास आया था। आयोडीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर की बात करें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 53 आ जाता है हमारे पास, 53, 2 8, ठीक है, 2 8 हो गया हमारे पास, 18 और कितना बच गया? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो I हमारे पास बीच में सेंट्रल एटम हो गया, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो F कितने हो गए? 7 हो गया ना। 1 2 3, यहाँ कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया हमारे पास। कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है हमारे पास। इसका हम अगर पेंटागोनल बाइपिरामिडल दे देते, बाइपिरामिडल, इसका हमारे पास ये हो जाता है शेप इसका, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो 7 हमारे पास क्या हो गया? 7 बॉन्ड पेयर हो गया हमारे पास, 0 लोन पेयर हो गया। ये चीज़ याद कर लेना है, ठीक है। 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर हो जाता है। तो ये शेप आप बना सकते हो। ये डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वेस्पर थ्योरी में। अभी हमने देखा था जिसमें लोन पेयर नहीं होते, अब हम वो देखेंगे जिसमें लोन पेयर होते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास दूसरा आ जाता है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें, जैसे NH3 से लेके हमारे पास PCl3 तक सेम आ जाता है। तो हमने एक एग्जाम्पल इसमें से लेके दिखाया है कि NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर होता है हमारे पास मेनली यहाँ पे। तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूलर टाइप अगर बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास NCERT में भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि NCERT में पेज नंबर 111 यानी 111 पेज नंबर पे हमारे पास ये आ जाता है। इसमें आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर टाइप लिखा हुआ है हमारे पास। अब नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर के हिसाब से, नंबर ऑफ़ लोन पेयर के हिसाब से, तो जिसके पास बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2 हो 3 हो 2 हो, हमारे पास लोन पेयर भी दे रखा है। उस हिसाब से हमारे पास सबका मॉलिक्यूलर टाइप दे रखा है। तो हमने मॉलिक्यूलर टाइप सबका लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हमारे पास बाकायदा मॉलिक्यूलर टाइप हमने लिखा रखा है, ये लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने ये भी बता रखा है कि ए जो हमारा क्या है सेंट्रल एटम है, बी हमारे पास बॉन्ड पेयर है, ई जो है हमारे पास लोन पेयर है। यानी कि अगर मैं इसकी ही बात कर लूँ यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास NH3 में 3 तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गया और 1 क्या हो गया हमारे पास, लोन पेयर हो गया। ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और इसका शेप की बात करें, ट्रायंगुलर हमारे पास पिरामिडल शेप हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं शेप हमारे पास ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप आ गया यहाँ पे। ज्योमेट्री की बात करिए, ज्योमेट्री आ गया हमारे पास, ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ जाता है इसका। वैसे इसकी बात करें H2O की, यहाँ पे H2O हो गया, H2S हो गया। इन दो की मेनली बात करें तो H2O H2S का हमारे पास AB2E2 आ गया, AB2E2 आ गया हमारे पास। ये वाला आ गया हमारे पास, क्या आ गया, AB2 आ गया हमारे पास, ठीक है। AB2 आ गया हमारे पास। यानी कि इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर था यहाँ पे, इसमें 2 लोन पेयर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर 2 हमारे पास इसमें AB2 आ जाता है हमारे पास। तो इसका बेंड शेप कह लो या वी शेप कह लो या एंगुलर कह लो। इसका ज्योमेट्री की बात करें हमारे पास
ज्योमेट्री की तो हमारे पास इसका भी टेट्राहेड्रल ही आ जाता है, क्योंकि हमारे पास 4 की बात हो जाती है यहाँ पास 1 2 3 4। ज्योमेट्री तो हमारे पास सबका सेम ही रहेगा जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, एक ये टेबल और एक इधर का ये वाला टेबल। तो ये टेबल दोनों आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल हो जाता है। अगर ये वाला आगे का देखा जाए तो ये टेबल भी याद हो जाता है, आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इसको हमें याद कर ही लेना चाहिए। इसमें एंगल से ही सब कुछ दे रखा है हमें, तो एंगल भी हमें पूछ लेते हैं कई बार। तो एंगल हमारे पास मेनली इधर दे रखा है हमारे पास BE2 का, BE2 का तो 104 इसका आ गया हमारे पास, 104.5 आ गया इसका। इसका हमारे पास AB3E आ गया हमारे पास, इसका आ गया हमारे पास कितना 107 आ गया, 107 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ऐसे आप अगर दूसरे का बनाना चाहो, जैसे SF4 हो गया हमारे पास, SF4 हो गया, CLF3 आ गया हमारे पास, BR5, ये सब का अगर चाहो तो ऐसे आप बना सकते हो ज्योमेट्री। जैसे हमारे पास जैसे इसका आ गया, तो जैसे हमारे पास SF4 का क्या आ गया, सीसो आ जाएगा। सीसो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, शेप आ जाएगा। ज्योमेट्री की बात करो तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आ जाता है। तो ये चीज़ आप बात कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, ये ठीक है। तो ये चीज़ देख सकते हो, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। कौन सा हमारा वेस्पर थ्योरी। तो ये वेस्पर थ्योरी हमारा ना ये ख़त्म होता है। आगे हमारा 9th लेक्चर जो होने वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा बांटोगे तो आपके पास ही ज्ञान क्या करेगा, बढ़ेगा। और इससे पिछला लेक्चर अगला आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी आप हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में या आई सेक्शन में मैं कहीं ना कहीं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे भी जा के देख सकते हो। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।